लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन इन लोगों को अपना कुछ पावर्स देता है, जिसे देखकर ये लोग काफी शौक होते हुए कहते हैं कि ये कौन सी पावर्स है। तो अब सीन क्या था कि ये मेरी पर्सनली क्रिएट की हुई हीलिंग बॉम्ब्स है। अगर आप लोग इस पावर को अपने ऊपर यूज करोगे तो फिर ये किसी हीलिंग आइटम की तरह इफेक्ट देगा, लेकिन अगर इसे किसी एनिमी के ऊपर फेंका जाए तो फिर ये किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोर होगा। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एल्डर सीन को लेकर उस एंशिएंट ट्री वाले प्लेस में आ जाते हैं, जहाँ सीन पूछता है कि यहाँ पे तो कोई भी पेड़ नहीं है। तो अभी एल्डर यहाँ के स्पेलों को अनलॉक कर देते हैं। जिस पर सीन क्या था कि वो तो ये बात है, और इतना क्या कि सीन इस झरने के अंदर आ जाता है। तो अब अंदर आते ही सीन अपने सामने एक बहुत ही बड़े साइड पेड़ को देखता है, जिससे वाकई में काफी प्योर एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिस पर सीन अब बगैर कोई देरी के इन पावर्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देखते ही देखते यहाँ पे 4 टाइप की स्पिरिचुअल एसेंस अपेयर हो जाते हैं, जो कि फायर, आइस, एयर और वाटर था। जेन इन पावर्स को देखते हुए क्या था कि मुझे सिर्फ आइस वाला चाहिए, बाकी मेरे काम का नहीं है। बट मेरे पास कोई ऐसा है जिसे पावर्स की बहुत ही जरूरत है। और इतना किया कि सीन अपने अंदर से एम्प्रेशन को अपेयर कर देता है, और करते हुए क्या था कि यहाँ की सारी पावर्स को सोख लो, इससे तुम्हारी बॉडी कम से कम 20% तो रिकवर हो जाएगी। तब अब करीब आधे घंटे के बाद सीन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर कहते हैं कि क्या बस 1 घंटे के अंदर ही तुमने इन सारे पावर्स को सोख लिया। तब दोबारा से सेक्ट में आते ही एल्डर चीज से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ा। जिस पर सीन क्या था कि हाँ, मैंने 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया। तब डीन क्या था कि बहुत खूब, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अब मैं श्योर हूँ कि इस बार बेलियोंग माउंटेन के कंपटीशन में हमारे भी सेक्ट का कोई जा सकता है। जिसवा पीछे वाला डिसाइपल क्या था कि डीन, क्या आप श्योर हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बेलियोंग माउंटेन के कंपटीशन में सिर्फ बड़े बड़े और पावरफुल सेक्टों के डिसाइपल से आते हैं। तो अब सीन क्या था कि क्या एक टूर्नामेंट में बिल्कुल जाऊंगा। जिसवा डीन क्या था कि हमें तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये जान लो कि वहाँ पे तुम्हारा अपोनेंट कौन होगा। लिंग जिसे तुमने उसके माउंटेन में जाके मारा, वहाँ के सबसे पावरफुल डिसाइपल लॉन्ग किंग भी जरूर आएगा। इसके अलावा 22 एम्पायर का भी कोई ना कोई आएगा, ये भी कंफर्म है। इतना ही नहीं, पैरामोडियल डीमन सेक्ट वो मिस्टीरियस लेडी वो भी वहाँ पे जरूर आएगी। तो अब सीन क्या था, डोंट वरी एल्डर, मैं सबको देख लूंगा। जसवा डीन क्या था, तो फिर जाओ, इस बार तुम्हारा नाम हम कंपटीशन में डाल रहे हैं। आज से 3 दिन बाद तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है, इसलिए जाके अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। तो अब सीन भी अब ओके क्या कि रोनर से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ रोनर इसे बता दे कि उसे सब कुछ पता है कि वो बेलियोंग माउंटेन में कंपटीशन के लिए जा रहा है। तो अब सीन क्या था यहाँ, और इस बार वो अपने सारे पुराने दुश्मनों को उस माउंटेन में ही साफ करके आएगा। जिस पर अब इतना किया कि सीन रोनर को लेके एल्डर के पास आ जाता है, और रोनर को इन्हें सौंपते हुए क्या था कि मेरे वापिस आने तक इसे किसी मिस्टीरियस जगह पे सेफ रखा जाए। जिस पर रोनर भी बेस्ट ऑफ लक कहती है। तो अब सीन क्या था कि मैं जल्द ही लौटूंगा, तुम बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जिस पर ये एल्डर भी नो प्रॉब्लम कहते हुए रोनर को लेके यहाँ से चले जाते हैं। तो अब सीन क्या था, चलो मेरे अपने तो सेफ हो गया, बेलियोंग माउंटेन में पहुंचा जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता और हमें बेलियोंग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग चीन से भी पहले पहुंच चुके थे। तो अब ये एल्डर क्या था कि अभी तक गुहू एकेडमी का कोई डिसाइपल आया क्यों नहीं। जिस पर तभी आप काफी ठंडी एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है, और सीन आते हुए क्या था कि मैं पहुंच गया। तो अब ये लड़की सो की सिनलोंग क्लैन की थी, ये काफी सरप्राइज होती हुई कह दी कि वो तो वाकई में इसके पास एक 10,000 साल पुराना मार्शल सोल है। जिस पर ये लॉन्ग माउंटेन वाला भी कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर क्यों ये मेरे ही माउंटेन में आके मेरे ही लोगों को मार के निकल गया। तो अब कुछ देर तक ये लोग इसे ऐसे ही देखते रहते हैं, जिस पर चीन कह रहा है कि तुम लोगों का घूरना हो गया या फिर मुझे मुंह दिखाई देकर ही मानोगे। जिस पर ये एल्डर भी कह रहा है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, और इतना क्या कि ये एल्डर इन्हें इस माउंटेन के मेन डोर में ले आते हैं। तो अब नारंजी पूछती है कि आखिर यहाँ हमें करना क्या है। जिस पर ये एल्डर बताते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स तुम लोगों से भी पहले पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों का कंपटीशन आज से 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। इस लिस्ट में सारे डिसाइपल्स के डिटेल्स हैं, बेलियोंग माउंटेन में क्या करना है और क्या नहीं, ये भी इसमें लिखा हुआ है।
तुम लोग यहाँ पे 3 दिनों तक फिलहाल ट्रेनिंग कर सकते हो, नए नए जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर और भी बहुत कुछ। बस कोशिश करना कि यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, लेकिन अगर बात तुम्हारी जान पे आ जाए तो तुम भी सामने वाले को मार सकते हो। बस यही इस बेलियंग माउंटेन का रूल है। अब जाओ तुम लोग अपने अपने पैलेस में जाके रेस्ट कर सकते हो। तो अब सीन चेंज होता है और हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन रेडी होकर ट्रेनिंग पैलेस की ओर जा रहा था। जिस वक्त अभी इसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जो जिन से कह रही हो तो वो लड़के तुम ही हो जिसे मुझे जिन ने स्पेशली ध्यान देने के लिए कहा है। क्योंकि आज मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हारा पहला दिन है तो मैं बगैर किसी चार्ज के तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करने का मौका देती हूँ। बस अपना एड्रेस मुझे दो। तब सीन इनकी तरफ देखते हुए क्या था कि नो डाउट डीन अभी मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और यही सोच के जीन इन्हें अपना आइडेंटिटी सेंस दे देता है। जिस पर ये ओल्ड लेडी कह दी तुम्हारे पास 1 दिन है, जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस करो। तो इनकी इतना कह दी सीन इनके ट्रेनिंग ग्राउंड के डोमेन में एंटर हो जाता है, जहाँ ये आसपास के नज़ारे को देखते हुए तुरंत ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ आप करीब 10 घंटे बीतने के बाद ये खुद से कह रहा है फाइनली मैं सेलेस्टियल में एंटर कर गया, क्योंकि यहाँ की सारी प्योर एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए अब मुझे अपने रिसोर्सेज को यूज करना होगा। और इतना क्या कि सीन एक आइस पील को खाते हुए दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ 1 घंटे के बाद ये एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। तब यहीं पे हम दूसरी तरफ इस माउंटेन में कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि सीन को कैसे निपटाया जाए उसकी प्लानिंग कर रहे थे। तभी आप 2 चमचे आते हुए क्या था कि बॉस हमने पता लगा लिया कि वो सीन का बच्चा कहाँ है। जिस बार यंग मास्टर क्या था चलो फिर देखते हैं कि आखिर वो चूजा कितना पावरफुल हुआ। अगर ज्यादा पावरफुल नहीं निकला तो फिर आज ही उसका काम तमाम कर देंगे। और इतना क्या कि ये लोग भी उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो अब 10 मिनट के बाद फाइनली सीन इस ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। जिस बार ये लड़का क्या था कि बास्टर तो तुम फाइनली मुंह दिखाने के लिए बाहर आ ही गए। तो अब सीन क्या था क्या हो गया, चंदा वंदा मांग रहे हो क्या? जिस पर इसके शमशे क्या देखा बे तू जानता ये कौन है? ये अब आईसी एम्पायर के क्राउन प्रिंस है जिसके भाई को तुमने मारा था। तो अब ये लड़का अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए क्या था क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं? जिस पर सीन क्या था कितनी औकात है क्या तुम्हारी? तो अब ये लड़का काफी गुस्से में सीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट सीन सिर्फ अपने हाथ से इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है, और ये लड़का पीछे जाके गिरते बहुत ही ज्यादा इंसर्ट हो जाता है। तो अब ये शमशे काफी चिल्लाते हुए क्या रहे कोई एल्डर को बुलाओ, इसने हमारे मालिक को मार दिया। जिस पर एक लड़का चेक करते हुए क्या था कि अब ये कैसे मारा, ये तो सच में मर गया। तो अब ये दूसरा लड़का क्या था कि सीन के बच्चे अब तो तुम गए क्योंकि इनके लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर सीन क्या था कि आने तो इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इस माउंटेन से निकलने के बाद मेरा कोई पुराना दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। और फिर इसी साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो ऐसे 19 या 20 तारीख से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सीरीज हो जिसे हमें एक्सप्लेन करना चाहिए तो फिर उसका नाम आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझे वो सीरीज अच्छी लगी तो फिर नेक्स्ट सीरीज हमारी वही होगी।